हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लर्न पर पहली बार आए हैं या फिर जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। प्रश्न में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का यहाँ पर नेशनल गेम पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल तो क्या है, हॉकी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अभी पूछा था भारत का राष्ट्रीय खेल तो क्या था, हॉकी। अब पूछा है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेसबॉल। क्या है अमेरिका का, बेसबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है। आपका जो शतरंज खेलने वाला बोर्ड होता है तो उसमें पूछा है कि जो कॉलम बने होते हैं उसमें खाने बने होते हैं, उसकी टोटल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64। कितनी होती है, 64 होती है उसमें शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ 4 है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। आपकी जो मैराथन दौड़ की जाती है उस मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ में आपकी इतनी दूरी टोटल तय की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति है विश्वनाथ आनंद, ये आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। क्या हो जाएगा, शतरंज। विश्वनाथ आनंद शतरंज से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे। निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। कौन थे, स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के प्रणेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है। आपका जो ये वाली एरिया है, ये वाली, ये पश्चिमी है, तो ये तटीय वाली पूछी है जो तट पर होती है। ठीक है, तो ये तटीय, यहाँ पर क्या है, समुद्र है, तो यही वाला आपको एरिया पूछी है कि क्या कहलाती है। ठीक है, पश्चिमी एरिया वो भी तटीय वाला मैदान क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मालाबार तट। क्या हो जाएगा, मालाबार तट। जो पश्चिमी तटी है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 8 है, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आपका जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारसनाथ। क्या हो जाएगा, पारसनाथ सर्वोच्च चोटी है किसकी, छोटा नागपुर पठार की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाकर उसके जो पद से हटा दिया जाता है वो संसद का कौन सा सदन उस पर
ये आरोप लगाता है या फिर महाभियोग लगाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा, राज्यसभा, सांसद के किसी भी सदन द्वारा। सांसद नहीं, संसद। क्या है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे लोकसभा लगा सकती है, चाहे राज्यसभा लगा सकती है महाभियोग राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जो जंग लगती है वो किसका उदाहरण है, किसके कारण लगती है? तो ऑक्सीजन के कारण लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण का। किसका कारण है? ऑक्सीकरण का। लोहे पर जब पानी हम डाल देते हैं या पानी में बरसात में रख दें किसी भी लोहा को, तो उसमें क्या पड़ती है? सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अभी उस पर क्या पड़ेगी? उसकी बूंदें पड़ेंगी। या फिर उस पर बारिश कंटिन्यू होती रहे तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ठीक है, इस वजह से लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया हो ऑक्सीकरण तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईस्ट, कवक, हरा शैवाल और जीवाणु। ठीक है, तो इनमें से, इन ऑप्शन में से, इनमें से प्रश्न पहले ही दे दिया गया है, निम्न में से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली, मोस्टली भारत के लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी के अलावा जो दूसरे नंबर पर भाषा आती है, जो कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरे नंबर की कौन सी भाषा है? तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? यहाँ भारत का जलमार्ग नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ कौन सा पूछा है? यहाँ पूछा गया है विश्व का। विश्व का सर्वाधिक, विश्व का ऐसा जलमार्ग कौन सा है जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है? समुद्री जलमार्ग। यहाँ कोई नदी भी नहीं पूछी है, आपको पूछा है समुद्री जलमार्ग ऐसा कौन सा है विश्व का जो सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उच्च कोटि का पारखी था? ऐसा मुगल सम्राट कौन सा था जो चित्रकला में क्या था? बहुत उच्च कोटि का था। ठीक है, या फिर ज्ञानी था, जिसको चित्रकला बहुत अच्छे से आती थी। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है? तो आपको यहाँ मुगल सम्राट के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कौन था? बाबर का पिता। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जहांगीर। कौन था? जहांगीर था चित्रकला में माहिर या उच्च कोटि का पारखी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? अकबर को कौन सा वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से आता था? उस वाद्य यंत्र में अकबर एकदम कुशल वादक था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वीणा, पखावज, नक्काक और सिद्धार्थ। तो इस चारों में से आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो अकबर नक्काक वाद्य यंत्र का क्या था? अच्छा वादक था। या फिर ये कह लीजिए कि नक्काक एक क्या है? वाद्य यंत्र है, बजने वाला। तो अकबर नक्काक में अच्छा कुशल वादक था। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो किस डेट और किस सन में दी गई थी? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857 में। जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसी के प्रति इनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो कौन सी डेट को दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर में विद्रोह हो रहा था तो उसका नेतृत्व करता कौन था? किसने नेतृत्व किया था कानपुर विद्रोह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। और ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि कानपुर विद्रोह से नेतृत्व करता कौन रहे थे या किसने नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? जो 1857 में जो महासंग्राम चला था, उस संग्राम का जो प्रतीक रखा गया था वो क्या था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बंदूक, बारूद, कमल और रोटी, कमल का फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल और रोटी। क्या दिए थे? कमल और रोटी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का ये क्या था? प्रतीक था। ठीक, प्रश्न नंबर 20 है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऐसा शहर कौन सा है जिसे गुलाब का शहर कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? हमारा भारत में, हमारी कंट्री कौन सी है? भारत। तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस स्टेट में मिलता है, किस राज्य में मिलता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा। तो कहाँ मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। ठीक है, भारत के गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। साथियों, हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखा करें क्योंकि यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।